खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी सारा आसमान बाकी है। लहरों की बेबसी को समुंदर की खामोशी मत समझिए नादान, लहरों की बेबसी को समुंदर की खामोशी मत समझिए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। तो एक बार फिर से वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो जहरीली वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देने वाला हूं और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है असाइनमेंट प्रॉब्लम बीएससी थर्ड ईयर पेपर 4 एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैं आपको आज की वीडियो में ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। 100% वादे के साथ आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को हंगेरियन मेथड पढ़ाया था। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने हंगेरियन मेथड को सॉल्व नहीं कर पाया है तो वह उस स्टूडेंट को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो वहाँ से हंगेरियन मेथड को सॉल्व कर सकता है। यदि उसे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि आपके फ्रेंड्स और आप सभी लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जहरीली क्लास। आज की क्लास में 100% बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे, मन से सुनेंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, तो चिड़िया बोली उड़नी भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो देखिए आज की क्लास दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। देखिए ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में आपको जो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप सिखाई जाएगी वो होगी हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड से ही हम पहले ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हंगेरियन मेथड मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है और यहाँ पर भी उसका एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आए तो वह मुझे कमेंट करें। तो देखिए ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी होता है कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हंगेरियन मेथड से। हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड में क्या करते हैं कि आपकी जो रो रिडक्शन होता है, रो रिडक्शन, यहां से टेबल फर्स्ट बनती है, टेबल सेकंड बनेगी आपकी, वहां पर कॉलम रिडक्शन करते हैं, कॉलम रिडक्शन, और जो आपकी टेबल सेकंड बनती है कॉलम रिडक्शन से वहीं से हम असाइनमेंट बनाना प्रारंभ कर देते हैं। असाइनमेंट आपको अगर टेबल में यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स होगी
उस मैट्रिक्स में अगर जैसे इस तरह दिया जाए 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1, अगर इस तरह की आपकी टेबल दी जाए और आपसे ये कह दें कि इसमें आप लोग हंगेरियन मेथड से असाइनमेंट बनाइए, तो आप पहला रो पकड़ेंगे। आपने पहला रो पकड़ा, पहले रो में आपने देखा कि यहाँ पे अगर हमें एक सिंगल जीरो मिला, वो देखिए यहाँ पर सिंगल जीरो देखेंगे, सिंगल जीरो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर तो 3 जीरो हैं, तो हम इसे छोड़ देंगे और सेकेंड रो को पकड़ लेंगे। सेकेंड रो में देखेंगे कि सिंगल जीरो है, नहीं है, 1 2, यहाँ पर भी 2 जीरो हैं, सिंगल जीरो नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। थर्ड रो पकड़ेंगे, थर्ड रो में देखेंगे क्या यहाँ पर सिंगल जीरो है, 1 2 3, यहाँ पर भी आपके 3 जीरो यार प्रेजेंट हैं, इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम फोर्थ रो पकड़ेंगे। फोर्थ रो में मैंने देखा कि क्या यहाँ पर सिंगल जीरो प्रेजेंट है, सिंगल जीरो आर प्रेजेंट इन रो फोर्थ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक सिंगल जीरो मिला। अगर रो में आपको सिंगल जीरो मिल जाए तो उस रो के जहां पर आपने वहां पर आप असाइनमेंट बना देंगे। आपने असाइनमेंट बना दिया, असाइनमेंट बनाने के बाद उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें जितने जीरो मिलेंगे उसे क्रॉस कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया। अब आप लोग फिर कॉलम देखेंगे, कॉलम पकड़ेंगे, कॉलम में देखेंगे क्या इसमें सिंगल जीरो प्रेजेंट है, तो आपने देखा 1 2 2 जीरोज आर प्रेजेंट इन कॉलम फर्स्ट, सो भी नेग्लेक्ट दिस कॉलम, इस कॉलम को भी नेग्लेक्ट कर देंगे एंड सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। सेकेंड कॉलम में मैंने देखा कि 1 2, यहाँ पर भी 2 जीरोज आर प्रेजेंट इन कॉलम सेकेंड, सो भी नेग्लेक्ट द कॉलम सेकेंड। थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड कॉलम में देखेंगे, थर्ड कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, तो हम फोर्थ कॉलम में आ जाएंगे। फोर्थ कॉलम में देखा कि 2 जीरोज आर प्रेजेंट एंड, तो मैं इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को दोबारा से पकड़ेंगे। दोबारा मैंने फर्स्ट रो को पकड़ लिया। यहाँ पर देखिए अब देखेंगे कि फर्स्ट रो में अगर 2 जीरो हैं, 2 जीरो, तो उन 2 जीरो में एक के ऊपर किसी के ऊपर भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर असाइनमेंट बना दिया। अब इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जितने भी जीरो होंगे उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो थे, मैंने एक जीरो के ऊपर असाइनमेंट बनाया और असाइनमेंट बनाने के बाद इस रो में ये जीरो, इसे भी क्रॉस कर दिया, इस कॉलम में ये जीरो है, इसे भी क्रॉस कर दिया। अब मैं सेकेंड रो को पकड़ेंगे। सेकेंड रो में भी आपके 2 जीरो हैं, इस पर किसी पर भी आप असाइनमेंट बना सकते हो। मैंने इस पर असाइनमेंट बनाया और असाइनमेंट बनाने के बाद इस रो में जितने जीरो होंगे उसको भी क्रॉस करेंगे और कॉलम में जितने जीरो होंगे उन्हें भी क्रॉस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए असाइनमेंट कोई भी जीरो शेष नहीं रह गया है, अर्थात असाइनमेंट बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो देखिए इस तरह से आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से हंगेरियन मेथड सॉल्व करेंगे। अगर फिर वो ये कहता है कि ये आपका रो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड रो में आपका कोई असाइनमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करेंगे कि अप्लाई द टिकिंग रूल अप्लाई करेंगे। टिकिंग रूल अप्लाई करेंगे सिंस थर्ड रो हैज नो प्रेजेंट असाइनमेंट, थर्ड रो में कोई रो प्रेजेंट नहीं है, सो भी अप्लाई टिक्ड रूल, क्योंकि थर्ड रो हैज नो प्रेजेंट असाइनमेंट सो बी अप्लाई टिक्ड रूल। इसलिए हम टिक्ड रूल मैंने अप्लाई किया। टिक्ड रूल देखेंगे कि जिस रो में असाइनमेंट नहीं होंगे उस रो को टिक करेंगे। देखिए इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, तो मैंने इस रो को टिक कर दिया। इस रो के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि इस रो के करेस्पॉन्डिंग जहां जहां पर जीरो क्रॉस है इस रो को मैंने टिक किया। टिक करने के बाद जीरो क्रॉस देखेंगे, जीरो क्रॉस मुझे यहाँ पर मिला, इस कॉलम को टिक करेंगे, यहाँ पर भी मिला, इस कॉलम को भी टिक करेंगे, यहाँ पर भी मिला, इस कॉलम को भी टिक करेंगे।
और देखा इस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, आपका असाइनमेंट है, इस रो में असाइनमेंट है, इसे भी टिक करेंगे। इस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर असाइनमेंट है, इसे भी टिक करेंगे। इस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर असाइनमेंट है, इसे भी टिक करेंगे। इस तरह से आपकी द चेन ऑफ टिकिंग हैज बीन कंप्लीटेड। इस तरह से आपकी टिकिंग की चेन कंप्लीट हो जाएगी और हंगेरियन मेथड इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताएंगे हल फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पहला है वो है इनफाइनाइट 15 30 4 6 इनफाइनाइट 4 6 इनफाइनाइट 4 1 10 15 इनफाइनाइट 16 7 18 13 और इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर आपको इसे ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड से सॉल्व करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग पहले मैं इसे हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने जस्ट अभी हंगेरियन मेथड का एक्सप्लेन किया है। तो हंगेरियन मेथड से इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप लोग देखेंगे अभी। हंगेरियन मेथड देखिए हंगेरियन मेथड में मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताई थी कि टेबल फर्स्ट बनेगी, टेबल फर्स्ट वाई रो रिडक्शन कीजिए आप लोग और टेबल फर्स्ट बनाइए। आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पर रो रिडक्शन किया, रो रिडक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रो फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट वी चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। यहाँ पर मैंने चूज किया 4 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट अदर। देखिए इनफाइनाइट 11 26 0 एंड सेकेंड रो कैच करेंगे। सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखा 1 मिला एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ दैट रो 5 इनफाइनाइट 3 0। सेकेंड थर्ड रो को देखेंगे, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे, आपको 10 मिला एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। तो देखिए यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, 5 इनफाइनाइट 6 एंड फोर्थ रो कैच करेंगे एंड चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करने के बाद आफ्टर चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट बी सब्ट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। देखिए 0 11 6 इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप टेबल फर्स्ट बना सकते हैं। टेबल सेकंड आपकी बनेगी वाई कॉलम रिडक्शन। देखिए आप कॉलम रिडक्शन करेंगे तो आपको टेबल सेकंड प्राप्त होगी एंड वही प्रोसेस दोहराएंगे। फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम। तो मैंने कॉलम फर्स्ट में हमें 0 मिला, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, इससे माइनस करेंगे, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही रहेंगे, 5 से करेंगे 5 ही रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। कॉलम सेकंड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज किया, मुझे 5 मिला एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 6 मिलेगा एंड कॉलम थर्ड कैच करेंगे, वी चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो 23। यहाँ पर आपको 0 मिला, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट मिला, यहाँ पर आपको 6 मिला। फिर मैं कैच करेंगे क्या, कॉलम फोर्थ कॉलम से 0 माइनस करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे 0 मिला एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। तो 0 0 6 ये इनफाइनाइट,
ये आपकी टेबल सेकंड वाई रो रिडक्शन मिली। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबल सेकंड में हम देखेंगे कि रो फर्स्ट में अगर एक जीरो में आएगा, देखिए यहाँ पर एक जीरो है, तो वहाँ पर हम असाइनमेंट बना देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने जीरो होंगे उन्हें क्रॉस कर देंगे। नाउ वी कैच द सेकेंड रो एंड फर्स्ट we will be see that one row are present in row second, so then we make the assignment and cross all the other elements of that column, और उस कॉलम के सभी जीरोज क्रॉस कर देंगे। लेकिन बट देर इज नो एनी जीरो प्रेजेंट इन दैट कॉलम, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में देखिए दो जीरो मिले आप लोगों को, तो मैंने कहा अगर दो जीरो मिल जाएंगे तो रो को वैसा ही छोड़ देंगे। फोर्थ रो में आए, फोर्थ रो में मुझे एक जीरो मिला, मैंने क्या किया, असाइनमेंट बना दिया। करस्पॉन्डिंग डेट कॉलम ऑल द जीरोज आर क्रॉस, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने जीरो होंगे उन्हें क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिया। अब मैं कॉलम पकड़ेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम मैंने पकड़ा, यहाँ पर एक भी जीरो मुझे नहीं मिला। सेकंड कॉलम पकड़ा, एक जीरो मिला, एंड करस्पॉन्डिंग दैट कॉलम द जीरोज आर प्रेजेंट इन दैट रो, और उसके करस्पॉन्डिंग रो में जितने जीरो प्रेजेंट होंगे उन्हें क्रॉस कर देंगे। बट देर इज नो एनी जीरो प्रेजेंट इन दैट रो, उस रो में कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उसे भी छोड़ देंगे। तो देखिए आपके ऐसा कोई देर इज नो एनी जीरो प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कोई भी जीरो प्रेजेंट शेष नहीं रह गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि असाइनमेंट आपको बनाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब हम देखेंगे कि क्या हंगेरियन मेथड में देखेंगे क्या एवरी रो में असाइनमेंट प्रेजेंट है। अगर आपकी प्रत्येक रो में असाइनमेंट प्रेजेंट है तो हंगेरियन मेथड से वह ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस रो में भी असाइनमेंट प्रेजेंट है, इस रो में भी असाइनमेंट प्रेजेंट है, इस रो में भी है, इस रो में भी असाइनमेंट प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4, देखिए 4 है। आप देखेंगे 1 से 4, 1 से 4, 1 to 4, 2 tends to 3, 2 tends to 3, 3 tends to 2, 3 tends to 2, 4 tends to 1। देखिए 1 से 4 में गया, हमें क्या सॉल्व करना है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपका ये कहता है कि जैसे आपकी 1 2 3 4 ये सिटीज हैं, ये पर्सन है, तो ये पर्सन जैसे फर्स्ट सिटी से फोर्थ सिटी में गया, फिर वो फोर्थ सिटी से लौट कर दोबारा फर्स्ट सिटी में आ गया, सेकेंड वाला थर्ड में गया, थर्ड से वो सेकेंड में आ गया। लेकिन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर वो फर्स्ट से फोर्थ में गया तो फोर्थ से 3 में आना चाहिए, और 3 से 2 में आना चाहिए, और 2 से पुनः 1 में आना चाहिए। अगर इस तरह का सॉल्यूशन हंगेरियन मेथड दे तो वह ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लिया जाएगा। बट यहाँ पर इस प्रकार का सॉल्यूशन ये नहीं दे रहा है, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करोगे कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो नाउ वी अप्लाई इनुमरेशन मेथड।
नाउ अब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग इन्यूमरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ बी अप्लाई इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड क्या होता है वो अब आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए इन्यूमरेशन मेथड जो होता है, हम अब इन्यूमरेशन मेथड में ये देखेंगे कि जो जिस मैट्रिक्स में आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए बाय हंगेरियन मेथड के द्वारा, विच इज द मैट्रिक्स in which the matrix we make the assignment by Hungarian method, the smallest element of that matrix, उस मैट्रिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट भी चूज, उसे हम चूज करेंगे एंड दैट करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डॉटेड करेंगे। तो देखिए इन्यूमरेशन मेथड की फर्स्ट स्टेप है कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट भी चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, first we choose the smallest element of that matrix। इस मैट्रिक्स में मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज किया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है इन्यूमरेशन की, मैंने चूज किया कितना है 3, corresponding the least value, corresponding जो ये लीस्ट वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग लीस्ट वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कि करस्पॉन्डिंग जो लीस्ट वैल्यू है रो, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है डॉटेड करेंगे। करस्पॉन्डिंग द लीस्ट वैल्यू ड्रा the dotted line and dotted column। उस रो और कॉलम को डॉटेड रो एंड डॉटेड कॉलम, डॉटेड रो एंड डॉटेड कॉलम। देखिए ये आपकी लिस्ट वैल्यू है, मैंने चूज की इस मैट्रिक्स में, इसके करस्पॉन्डिंग रो को डॉटेड कर दिया एंड कॉलम को भी डॉटेड कर दिया। अब डॉटेड इफ, अब देखिए अब आपका है सेकंड पॉइंट कि इफ डॉटेड रो में असाइनमेंट प्रेजेंट है, इफ एनी असाइनमेंट आर प्रेजेंट इन डॉटेड रो, इफ एनी असाइनमेंट, इफ एनी असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट बना दिया, ये असाइनमेंट का सिंबल है। इफ एनी असाइनमेंट आर प्रेजेंट इन दैट रो या इन डॉटेड रो, डॉटेड जो आपने डॉटेड रो की है उस रो में अगर असाइनमेंट प्रेजेंट है तो करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे कि कॉलम को डॉटेड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग डॉटेड कॉलम। तो देखिए ये आपका लिस्ट वैल्यू है जो डॉटेड मैंने की है, इसमें ये असाइनमेंट प्रेजेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को भी डॉटेड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग डॉटेड कॉलम लिखा है, ठीक कर दिया। अगर लिस्ट वैल्यू में जो आपने कॉलम डॉटेड किया है, अगर उसका डॉटेड कॉलम में कोई अगर असाइनमेंट प्रेजेंट है तो करस्पॉन्डिंग उस असाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग रो को भी डॉटेड कर देंगे। देखिए मैंने किया है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये इन्यूमरेशन मेथड समझ में आ रहा होगा, जो कि आप लोगों को मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप धीरे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्टेप आप लोगों के बाउंस ना जाए। तो देखिए ये आपका इन्यूमरेशन मेथड हो गया, ठीक। अब इन्यूमरेशन मेथड आगे क्या कहता है आपको मैं बता दूं कि जो जंक्शन है, यहाँ पे देखिए आपका ये जंक्शन बना, जब आपने डॉटेड कर ही लिया है बाय इन्यूमरेशन तो यहाँ पर जो जंक्शन बनते हैं
ये जंक्शन वो ये कहता है कि ये आपके जंक्शन जो बने हैं, अगर जंक्शन पर क्या है, ये भी आपका जंक्शन है, ठीक। वो ये कह रहा है कि यदि जंक्शन पर असाइनमेंट जहां जहां मिलेंगे उन्हें क्रॉस में परिवर्तित कर देंगे, और जहां पर जंक्शन में असाइनमेंट नहीं होगा वहां पर असाइनमेंट बना देंगे। यही आपका ट्रेवलिंग से इन्यूमरेशन मेथड कहता है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो देखिए आगे इसे किस तरह बढ़ाएंगे, आप लोग समझते रहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए अगली टेबल में ये आपका इनफाइनाइट है, ये 6 है, ये 23 है, यहाँ पर आपका 0 है, 5 है। आप इसे इसी तरह उतार लेंगे, जितने भी यहाँ पर जो कुछ बना हुआ है से इस मैट्रिक्स की यहाँ पर सेम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। इनफाइनाइट 6 0 6 3 इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने आप लोगों को बताया था ये आपका जंक्शन है, और जंक्शन पर अगर असाइनमेंट नहीं है तो वहाँ पर असाइनमेंट बना देंगे। देखिए पहले तो इसे कॉपी और सेम वैसा ही लिख लेंगे, जहाँ पर जंक्शन है जंक्शन पर अगर असाइनमेंट है वहाँ पर क्रॉस बना देंगे, और जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है वहाँ पर असाइनमेंट बना देंगे, सेम की कॉपी कर लेंगे। तो देखिए इनफाइनाइट 6 23 ये 0 पर असाइनमेंट है, कर दिया। यहाँ पर ये जंक्शन है, कोई असाइनमेंट को नहीं है तो मैं असाइनमेंट बना देंगे। यहाँ पर आपका इनफाइनाइट है, देखिए यहाँ पर 0 है, असाइनमेंट बना है जंक्शन पर। मैंने कहा था अगर जंक्शन पर असाइनमेंट बना है तो उसे क्रॉस कर देंगे, सेम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्रॉस है, 0 कर दिया, इसे यहाँ पर भी 0 क्रॉस है, इसे भी कर दिया। यहाँ पर आपका असाइनमेंट बना ही है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखा, ये आपका 6 है। यहाँ पर देखिए जंक्शन है और जंक्शन पर असाइनमेंट बना है तो मैं उसे क्रॉस करूँगा। ये आपका यहाँ पर जंक्शन 6 कॉपी कर लिया, 3 है, जंक्शन बना देंगे क्योंकि कोई असाइनमेंट प्रेजेंट नहीं है, और इनफाइनाइट को ऐसे ही उतार लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि शेष की कॉपी कर देंगे जिस तरह से मैट्रिक्स बनी हुई है। अब आप लोग देखिए कि ईच रो हैज प्रेजेंट असाइनमेंट, इस रो में भी असाइनमेंट है, इस रो में भी असाइनमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपका ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4। अब देखिए ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का होना चाहिए, जैसे 1 2 4 4 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1। अगर इस तरह का आ जाए तो समझ लीजिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो देखिए 1 2 4 जा रहा है, ये गया गया, 4 2 3, देखिए 4 2 3 गया गया। अब देखिए 3 2 2 3 2 2 गया, ठीक। अब 2 2 1 2 से 1 गया। देखिए इसी तरह का सॉल्यूशन आया कि वो पहले शहर 4 में गया, 4 शहर से फिर 3 में आया, 3 से फिर 2 में आया, 2 से 1 में दोबारा लौट कर आ गया। यही ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि वो जिस शहर से चले उसी शहर में दोबारा लौट कर आ जाए। देखिए वो फर्स्ट शहर से चला, फर्स्ट से शहर 4 में गया, शहर 3 में गया, सिटी 2 में गया, सिटी 1 में गया, और 1 से पुनः 1 में आ गया। तो यह आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो देखिए और पूछ रहा है कि इसका मिनिमम कॉस्ट ज्ञात कीजिए। तो मिनिमम कॉस्ट Z बराबर 1 to 4, 1 to 4 आप यहाँ से देखेंगे 1 to 4 कितना है, 4 है, आपका 4 है, आपने यहाँ पर लिख लिया। अब 4 to 3 है, ये आपका 4 है, ये 4 to 3 कितना है, 13 है, आपने 13 लिख लिया। ये 3 to 2 है, देखिए ये 3 है, 3 से 2 में गया, कितना है, 15 उसे मिला तो वो 15 लिख लिया आपने। अब 2 से 1 है, कितना है, 2 से 1
2 से 1 कितना है कि 2 से 1 6 है, उसे 6 मिला, उसने 6 लेके पुनः 1 में आ गया, ठीक 6 लिया। अब आप लोग इसे ऐड कर देंगे, 17 + 4 13 + 4 17 होता है और 15 + 6 21 होता है। आप लोग इसे ऐड कर देंगे से 8 3 के मिनिमम कॉस्ट Z बराबर 38 निकल के आ जाएगा। और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। देखिए, और इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इस तरह आप लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो स्टेप को कमेंट बॉक्स में लिखे कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसकी कमेंट को 100% देखेंगे और देख करके उसके स्टेप को अवश्य समझाएंगे। लेकिन और मैं 100% वादे के साथ कहता हूं कि आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बुक है, इसके एक एक क्वेश्चन को, एक एक मेथड को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाएंगे। यदि लेकिन आप लोगों को मेरे वीडियो रेगुलर बात करते रहने हैं, रेगुलर देखते रहना है, क्योंकि यदि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। भाई, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का मतलब होता है कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने चाहिए, और वो क्वेश्चन आप जब सीखेंगे तभी आएंगे। तो आप वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर जाइए और वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर LPP आपको पढ़ाई जा रही है, वहाँ से आप लोग ये चीज़ कैच कर सकते हैं। LPP में जो आज मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का वीडियो बहुत ही जहरीला वीडियो, बहुत ही शानदार मज़ेदार, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, उस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, हल सेकेंड है आप लोगों का कि सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन मिनिमाइज फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। देखिए, इनफाइनाइट 20 22 25 19 23, इनफाइनाइट 20 26 20 25 24, इनफाइनाइट 22 24 28 21 23, इनफाइनाइट 22। अब आपका 19 20 फिर 20 26, इनफाइनाइट। तो देखिए, आप लोग इसे भी वो ये कहता है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के द्वारा इट इज सॉल्व बाय द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी अप्लाई हंगेरियन मेथड। तो देखिए, फर्स्ट वी सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड में आप लोगों को बता ही चुका हूं, आप लोगों को आता होगा। देखिए, फर्स्ट वी सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द रो एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। तो इनफाइनाइट
1 3 6 0 and second row we select the smallest value and subtract from the other elements of that row 6 0 and row third we select the smallest element and subtract from the other element. रो थर्ड में थर्ड रो में फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो. तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया, कितना मिला आपको 22 एंड सब्ट्रैक्ट 3 आया, 2 आया, 0 0 नहीं इनफाइनाइट 0 2. यहाँ से आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज की एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो इनफाइनाइट 1. यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 1 1 7 इनफाइनाइट. ये आपकी जो टेबल निकल के आई है इसे मैंने नाम दिया सेकंड. ये आपकी टेबल फर्स्ट है. देखिए अब मैं क्या करेंगे, नाउ हम टेबल सेकंड को बनाने के लिए द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम चूज करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम. तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और अदर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम कॉलम रहेगा. यहाँ पर भी आपको 0 है, सेम कॉलम रहेगा. यहाँ पर भी 0 है, सेम कॉलम रहेगा. यहाँ पर भी 0 है, सेम कॉलम रहेगा. यहाँ पर भी 0 है. तो द कॉलम विल रिमेन सेम, यानी कि देयर इज नो एनी चेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स बिकॉज द जीरोज आर प्रेजेंट इन एवरी कॉलम. If the zeros are present in every column, then the matrix is same, matrix is remain same by the column reduction. आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. तो अब मैं क्या करेंगे, असाइनमेंट नाउ वी मेक द असाइनमेंट फॉर एवरी रो. तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले रो में हम देखेंगे कि अगर इफ 1 zeros are present in row first and cross the zeros corresponding them other corresponding that the column 1 0 मिला क्रॉस कर दिया. सेकेंड रो में we find the first 0 and make the assignment and cross for the other zeros of that corresponding that column. There is no any present the zeros, तो we will left them, we will same left them, ऐसे ही छोड़ दिया. थर्ड रो में 0 मिला, मैंने क्या कर दिया, असाइनमेंट बना दिया. इधर 0 देखा कहीं नहीं मिला, फोर्थ रो को कैच किया, हमें 1 0 मिला, असाइनमेंट बना दिया. इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में एक भी 0 नहीं है, छोड़ दिया. फोर्थ रो को देखा 1 0 मिला, असाइनमेंट बना दिया. यहाँ पर भी आपका कोई 0 प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे. तो नाउ आप लोग देखिए कि एवरी रो हैज प्रेजेंट द असाइनमेंट, एवरी रो हैज प्रेजेंट द असाइनमेंट. अब आप लोगों को देखना ये है कि क्या यह ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. देखिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई. देखिए यहाँ से अगर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो ये ए टू बी जाएगा, बी टू सी जाएगा, सी टू डी जाएगा और डी टू ई जाएगा. ई जाने के बाद पुनः ए में आ जाएगा. ए से सिटी बी में गया, सिटी बी से सिटी सी में गया, सिटी सी से सिटी डी में गया, सिटी डी से सिटी ई में गया और ई में जाने के बाद पुनः एक में आ गया, मतलब सिटी ए में आ गया. अगर यहाँ पर भी इसी तरह का ये मूव करता होगा, ट्रेवलिंग कर रहा होगा, कि इस तरह की ट्रेवलिंग कर रहा होगा, तो ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लिया जाएगा. अब देखना ये है कि ये इसी तरह की ट्रेवलिंग करता है कि नहीं करता है. तो देखिए ए टू ई, ए टू ई, ए टू ई, बी टू सी, बी टू सी और सी टू डी और डी टू बी और सी टू डी, डी टू बी, ई टू ए. तो ये देखिए इस तरह की
ट्रेवलिंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन फॉर द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यहां पर आप लोग लिख देंगे कि सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, अतः ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नाउ वी अप्लाई इन्यूमरेशन मेथड। अब मैं क्या करेंगे, इन्यूमरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब इन्यूमरेशन मेथड क्या होता है देखिए, आप लोगों को बताएंगे। नाउ वी अप्लाई इन्यूमरेशन मेथड, वी अप्लाई इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब आप लोगों को देखना ये है कि स्मॉलेस्ट ये भी है, स्मॉलेस्ट A1 भी है, A1 भी है, लेकिन ये टोटल्स इक्वल हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज किया है डी रो और ई कॉलम, यानी कि वी चूज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, वी चूज द लीस्ट वैल्यू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो मैंने लिस्ट वैल्यू चूज किया है वो डी कामा ई सेल का है। किस सेल का है? डी कामा ई का है। एंड मैंने आपको बताया था कि आपने ये चूज किया, इसी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। डॉटेड कर दिया। यदि डॉटेड रो में असाइनमेंट प्रेजेंट है तो उस कॉलम को डॉटेड कर देंगे। यदि डॉटेड कॉलम में असाइनमेंट प्रेजेंट है तो उस रो को कॉलम कर देंगे। मैंने आपको बताया था इफ डॉटेड रो हैज प्रेजेंट असाइनमेंट देन अकॉर्डिंग टू दिस असाइनमेंट बी डॉटेड द कॉलम and present the column assignment corresponding to this assignment be dotted the रो को डॉटेड कर दिया। मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि ये आपका क्या हो गया, ये जंक्शन हो गया। देखिए जहां पर दो डॉटेड लाइंस क्रॉस करती हैं वन एनोदर, वेयर द टू डॉटेड लाइंस क्रॉस वन एनोदर, तो दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ये आपका जंक्शन कहलाया। यहां पर भी क्रॉस किया, ये भी आपका कॉल्ड द जंक्शन, यानी कि ये भी आपका जंक्शन हो गया, ये भी जंक्शन कहलाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है जंक्शन इफ द असाइनमेंट प्रेजेंट ऑन द जंक्शन तो देन भी क्रॉस द जीरो। यहां पर जंक्शन है, यहां पर असाइनमेंट है, यहां पर असाइनमेंट है, इसे क्रॉस कर देंगे और यहां पर असाइनमेंट नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर असाइनमेंट बना देंगे। तो देखिए अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप इसे हम एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर कॉपी दिस मैट्रिक्स इनफाइनाइट। 1 असाइनमेंट बना दिया, 3 कॉपी कर देंगे, 6 का भी 0 है, असाइनमेंट है, क्रॉस कर देंगे क्योंकि जंक्शन है। 3 इनफाइनाइट 0, 6 0 क्रॉस है, कर दिया। यहाँ पर जंक्शन असाइनमेंट बना है, बना दिया। 3 टू इनफाइनाइट 0, 0 के ऊपर असाइनमेंट है, मैंने कहा कॉपी कर देंगे, कर रहे हैं। 7 असाइनमेंट है, जंक्शन है, 0 क्रॉस कर देंगे। फिर वही बात दोहरा रहा हूं, 2 इनफाइनाइट
1 जंक्शन है तो असाइनमेंट बना देंगे। देखिए यहाँ पर 0 का असाइनमेंट प्रेजेंट है, लिख दिया। ये आपका 1 1 7 इनफाइनाइट और मैंने कहा था एंड ऑल द अदर्स आर कॉपी, तो ये 1 ये 7 ये आपका इनफाइनाइट, इन सबको कॉपी कर दिया। एंड जहाँ पर जंक्शन होगा वहाँ पर अगर असाइनमेंट नहीं होगा तो असाइनमेंट बना देंगे, अगर असाइनमेंट होगा तो वहाँ पर क्रॉस कर देंगे। तो देखिए आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए बी सी डी ई। अब आप देखिए ये ए टू बी गया, ए सिटी से बी सिटी में गया, बी टू सी गया, बी से सी में गया, सी से बी टू सी, अब सी से डी में गया, डी में गया, अब डी से ई में गया, ई में गया, अब ई से ए में आया। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई व्यक्ति ए शहर से ई शहर में जाता है तो वह लौट करके आएगा, तो ई से डी में भी आएगा, डी से सी में आएगा, सी से बी में आएगा, बी से ए में आएगा, और जब ए से ई तक जाएगा तो ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से ई में जाएगा, ई से पुनः लौटकर ए में आएगा। तो देन दिस सॉल्यूशन इज द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस सॉल्यूशन is called traveling, this solution is called traveling salesman problem। ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहलाएगा। वो ये कहता है एंड फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो देखिए मिनिमम कॉस्ट जेड बराबर मिनिमम कॉस्ट जेड आपका है, वो किस तरह फाइंड करेंगे वो चीज आपको मैं बताता हूँ। देखिए ए से बी में गया, ए से बी में गया, देखिए यहाँ इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि ए से बी में कितना है 20, आपने लिख दिया, प्लस कर दिया। बी से सी में गया, बी से सी में कितना है 20, आपने प्लस कर दिया। अब ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से कहाँ गया डी में, ये आपका सी है, ये आपका डी है, 22 है, इसे ऐड कर दिया। सी से डी में गया, डी से ई में गया, डी से ई कितना है 22, इसे भी लिख दिया। अब डी से ई में गया, अब ई से ए में पुनः लौट कर आया, कितना मिला 90, इसे भी लिख दिया और इसे ऐड कर दिया। तो मिनिमम कॉस्ट जेड बराबर 103 आया। ऐड करके आप लोग देख लीजिए, देखिए 40 44 और ये 90 943 यानी कि 13 1 कैरी हो गया, 4489 ये 103 निकल के आ गया। ये आपका मिनिमम कॉस्ट जेड हो गया। इफ किसी भी स्टूडेंट को कोई स्टेप समझ में ना आए तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसके स्टेप को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। सेकंड क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट के समझ में ना आया हो तो दोबारा से मैं आप लोगों को वही बात बताता हूं कि वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए आप लोगों को अब समझाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार आप लोगों को समझाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने के लिए आप लोगों को पुनः जोश में रहना है, नए जोश और नए शोर के साथ
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के लिए हौसला बनाइए। हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आप लोगों के अंदर। तो वही उसी जज्बे के साथ जो आप लोगों के अंदर प्रेजेंट है, उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूं। और हल थ्री आपका कहता है कि इनफाइनाइट 2 5 7 1 3 6 इनफाइनाइट 3 8 2 और ये आपका 8 7 इनफाइनाइट 4 7 12 4 6 इनफाइनाइट 5 1 3 2 8 इनफाइनाइट। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तब आप लोग इसे समझिए, थोड़ी इंक डाल लें, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा सही से। हम आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, आप भी मेरी प्रॉब्लम को समझिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत ही आसान तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। तो वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर जो मैथ पढ़ाई जा रही है, वो आप लोग क्या करें कि उसे सीखें। यदि किसी भी स्टूडेंट के एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वह मुझे कमेंट करें, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बताया इसे भी फर्स्ट वी सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड, फर्स्ट वी सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड आपका क्या है आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। रो सेकेंड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। रो थर्ड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। रो 4 का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। रो 5 का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। ये आपकी जो बन के आई है, ये है टेबल फर्स्ट। आपने लिख दिया टेबल फर्स्ट। देखिए, अगर आपके एवरी कॉलम में 0 प्रेजेंट हो, नहीं है ना, नहीं है, अर्थात यहाँ पर आप कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो देखिए, कॉलम रिडक्शन करने के बाद आपको टेबल सेकेंड प्राप्त होगी। ये आपका रो रिडक्शन के बाद आई थी रो रिडक्शन, यहाँ पर कॉलम रिडक्शन। जब आप लोग यहाँ पर कॉलम रिडक्शन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपका 0 है, माइनस करेंगे तो इस कॉलम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 4 4 8 0, यहाँ पर भी इस कॉलम में भी 0 है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 1 इनफाइनाइट 3 0 2। यहाँ पर आपका 1 प्रेजेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम। 3 0 इनफाइनाइट 1 0। यहाँ पर आपका 0 है, तो यानी कि दिस कॉलम विल बी रिमेन सेम। 0 इनफाइनाइट 7, यानी कि दिस कॉलम इज प्रेजेंट द 0 एंड रिमेन विल सेम ओवर ऑल टाइम बाय कॉलम रिडक्शन। एंड सी दिस मैट्रिक्स, इसे टेबल सेकेंड कहेंगे, एंड वी विल से द टेबल सेकेंड बाय कॉलम रिडक्शन।
देखिए अब मैं यहाँ पर भी क्या करेंगे कि हंगेरियन मेथड से सॉल्व करें तो असाइनमेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो में एक जीरो प्रेजेंट एंड क्रॉस ऑल द अदर जीरोज ऑफ करस्पॉन्डिंग दैट कॉलम। यहाँ पर 1 0 प्रेजेंट है तो क्रॉस करेंगे इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर 1 है, कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्रॉस करेंगे, बट देयर इज नो एनी जीरो प्रेजेंट इन दैट कॉलम, वी विल लेफ्ट देम। देखिए फोर्थ रो में एक ही जीरो है, कॉलम में देयर इज नो एनी प्रेजेंट जीरो, तो वी विल लेफ्ट देम। यहाँ पर आपका 1 0 है बट कॉलम में कोई जीरो नहीं है, ऐसा ही छोड़ देंगे। तो देखिए एवरी रो हैज प्रेजेंट असाइनमेंट, तो देन दिस कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय हंगेरियन मेथड। लेकिन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ट्रेवलिंग सेल्समैन के लिए ज़रूरी है कि ये इस तरह का, अगर इस तरह से वो सिटीज़ में विजिट करे, ए से बी को विजिट करता हो, बी से सी को विजिट करता हो, सी से डी को विजिट करता हो, डी से ई को विजिट करता है, ई से पुनः ई में ए में विजिट करता है, तो वह सॉल्यूशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लिया जाएगा। बट यह इस तरह का नहीं कर रहा है विजिट। देखिए कैसे कर रहा है कि ए टू ई, ए से वो डायरेक्ट ई में विजिट कर रहा है, फिर ई से किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, अब वो बी टू सी जा रहा है, और सी टू बी टू सी जा रहा है, और सी टू डी जा रहा है, और डी टू बी जा रहा है, और बी टू डी टू बी, और ई टू ए आ रहा है, ई टू ए। तो देखिए ये इस तरह का विजिट कर रहा है सिटीज में, तो देन दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि अभी मैंने आपको बताया था कि ए से बी में विजिट करे, बी सिटीज से सी सिटीज में विजिट करे, सी सिटी से डी सिटी में, डी सिटी से ई में, ई से अगेन ए में विजिट करे, तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन सॉल्यूशन कहलाता है। तो देन दिस सॉल्यूशन इज नॉट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इज नॉट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी अप्लाई द इन्यूमरेशन मेथड, वी अप्लाई द इन्यूमरेशन मेथड। देखिए इन्यूमरेशन मेथड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि उस मैट्रिक्स का स्मॉलेस्ट जहां पर आपने यानी कि विच इज द मैट्रिक्स इन विच द असाइनमेंट आर प्रेजेंट इन एवरी रो, वी सेलेक्ट द लिस्ट वैल्यू फ्रॉम दैट मैट्रिक्स एंड करस्पॉन्डिंग देम। तो वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 1 ली। देखिए ये 1 है, ये 1 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मैंने ये वाली चूज कर ली, कौन सी, डी ई तो वी सेलेक्ट द लिस्ट वैल्यू, वी सेलेक्ट द लिस्ट वैल्यू डी ई सेल, डी ई सेल सेलेक्ट किया। अब करस्पॉन्डिंग दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू डॉटेड रो एंड डॉटेड कॉलम, और मैंने आप लोगों को बताया था अगर इफ द डॉटेड रो प्रेजेंट असाइनमेंट तो करस्पॉन्डिंग देम डॉटेड कॉलम करते हैं,
इफ कॉलम प्रेजेंट द असाइनमेंट तो करस्पॉन्डिंग द असाइनमेंट डॉटेड रो करते हैं। कर दिया। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था अगर डॉटेड रो और डॉटेड कॉलम में जहां जहां पर असाइनमेंट होंगे वहां पर क्रॉस बना देंगे और जहां पर असाइनमेंट नहीं होंगे वहां पर असाइनमेंट बना देंगे। ये आपका जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन। इस जंक्शन पर असाइनमेंट है, इसे क्रॉस कर देंगे। इस जंक्शन पर असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पर असाइनमेंट बना देंगे। देखिए अगली स्टेप और एंड ऑल द कॉपी मैट्रिक्स और पूरी मैट्रिक्स को की कॉपी कर देंगे। देखिए इनफाइनाइट 1 3 6 0 इसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आपका जंक्शन है तो 1 बना देंगे। देखिए जंक्शन है सेकेंड रो में 4 इनफाइनाइट 0 के ऊपर मैंने कहा एंड ऑल अदर कॉपी और दूसरे जो हैं उन सभी की कॉपी करेंगे। ये 6 है 0 क्रॉस है कर देंगे। 4 3 इनफाइनाइट 0 3 8 0 है क्रॉस कर देंगे। 1 इनफाइनाइट 1 है जंक्शन है कोई देयर इज नो एनी असाइनमेंट आर प्रेजेंट ऑन द जंक्शन तो दस वी मेक द असाइनमेंट इन दिस प्लेस एंड ऑल अदर कॉपी। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी असाइनमेंट है और मुझे कॉपी करनी है, मैंने कर दी। 0 क्रॉस है कर दिया। 7 है लिख दिया। इनफाइनाइट है ये भी लिख दिया। तो देखिए इस मैट्रिक्स में आप लोग देखेंगे कि अगर प्रत्येक सिटी में वो विजिट करता है तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इफ नो विजिट्स ऑल द सिटीज तो देन दिस सॉल्यूशन इज नॉट द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एवरी सिटीज में असाइनमेंट प्रेजेंट है, मतलब एवरी सिटी में विजिट करता है। देखिए A टू B में जाता है, B टू C में गया, C टू D में गया, D टू E में गया, E टू अगेन 1 सिटी में आया। देखिए यहाँ पर A सिटी से B, B सिटी से C, C से D, D से E सिटी में गया, E सिटी से A सिटी में गया। तो मैंने आपको जो बताया था वैसा ही बिल्कुल। तो देन दिस सॉल्यूशन इज द ट्रेवलिंग सेल्स देन दिस सॉल्यूशन इज द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अतः ये आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन है। तो देखिए और ये कहता है मिनिमम कॉस्ट बताइए। तो मिनिमम कॉस्ट Z बराबर कितना हो जाएगा आपका A टू बी आप जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स दी गई थी जहां पर सॉल्व करने के लिए था तो A टू B कितना है 2। तो 2 आप यहां पर लिख लेंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। B टू C आप उसी मैट्रिक्स में देखेंगे कितना है 3। तो 3 आप यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। C टू D देखिए C से D में गया कितना लाया 4 यहाँ पर आपने लिख दिया। अब C टू D, अब D टू E में जाएगा तो क्या लाएगा देखिए D और 2E 5 मिला आपने, प्लस का 5 लिख दिया। अब E टू A पुनः E से जब A में आया उसे 1 मिला, उसने 1 ले लिया और साथ में लेके चला आया। तो मिनिमम कॉस्ट Z बराबर 3 + 2 5 + 4 9 + 5 14 + 1 यानी कि 15। तो मिनिमम कॉस्ट Z बराबर 15 निकल के आया। तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट हो तो कमेंट करे, मैं उसके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो
और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज़्यादा लोग देख सकें और एलपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें मैक्सिमम में, और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।